नीडल लगाते हैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में। संगत जी थोड़ी देर के बाद जैसे मैं लेटी रही तो उसके बाद मुझे घबराहट सी होना शुरू हो गई संगत जी। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे गुरु जी कहते हैं हमेशा शुरू से शुरू कीजिए, तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अगस्त 2022 से शुरू हुई। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। ये जर्नी जो आपके साथ स्टार्ट हुई है गुरु जी, उस जर्नी के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मेरी लाइफ में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, गुरुजी बार-बार मैसेजेस कर रहे थे कि जैसे गुरुजी कहते हैं कि तेरे मैं इतने सारे कष्ट कटवा रहा हूँ, तेरे इतने सारे संकट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, पर तू अपने संगत परिवार के साथ मेरा अपना जो शुक्राना सत्संग है वो भी शेयर नहीं कर रही और मेरा शुक्राना भी शेयर नहीं कर रही। मैं मन ही मन सोची जा रही थी गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना शुरू करूँ शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी आज सबसे पहला शुक्राना ये है मेरे गुरुजी का कि आज सोमवार का दिन है, महाशिव का दिन है और आज है 23 मार्च यानी कि 5th नवरात्रा है माता रानी का। तो सबसे पहले शुक्राना यही है, इतना पावन दिन गुरुजी ने चुना है। माता के नराते चल रहे हैं और गुरुजी शुक्राना करवा रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि सबसे बड़ा ही शुक्राना यही है। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। संगत जी फ्राइडे की बात है। अंकल जी संगत जी ऑफिस जाते हैं तो संगत जी वापसी में जैसे अंकल जी ने मुझे बताया, मैंने उस टाइम देखा नहीं था, जैसे अंकल जी गाड़ी के जा रहे थे तो मैं गुरु जी का मैंने इतना शुक्राना किया। जैसे अंकल जी ने मुझे आया बताया कि जैसे एक्सीडेंट में वर्ड भी नहीं लेना चाह रही संगत जी कि बस गुरु जी ने बचाया है। बैक साइड पे संगत जी गाड़ी का पूरा जैसे बोनट होता है पीछे वाली साइड से, बम्पर सॉरी बम्पर होता है, तो वो संगत जी ट्रक ने टक्कर मारी और वो नीचे हो गया पूरा ही। और शुक्राना है गुरुजी का कि अंकल जी उस टाइम आगे बैठे हुए थे सीट पे। तो मेरा सबसे बड़ा ही शुक्राना यही है गुरुजी कि आपने बस अंकल जी के अंग संग सहाय रहे और बस वो जो भी कष्ट है गुरुजी आपने इसको इतने में ही टाल दिया। बस शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है आपका गुरुजी। फिर संगत जी सैटरडे को संगत जी मुझे समझ नहीं आया, शनिवार को इतना जैसे लग रहा था कितना भारी दिन लग रहा था, पता नहीं संगत जी क्या था 21 मार्च को। तो सुबह से ही जैसे बेटी की ऐसे संगत जी लेके गए अंकल जी, तो टेस्ट करानी थी आईज वगैरह भी। तो संगत जी मुझे ऐसे बताया बेटे ने कि भाई नंबर मम्मी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो संगत जी मैं चुप हो गई। मैंने कहा गुरु जी मैं ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता है वो वेखो, कुड़ी भी ਤੁਹਾਡੀ बच्चे ਤੁਹਾਡੇ हैं बस गुरु जी। तो संगत जी बस मैंने रिपोर्ट्स अपनी जब लेके आए वो घर डॉक्टर के यहाँ से, तो इतना ज़्यादा था कि मैं नहीं कुछ कहा और मैंने चुपचाप संगत जी वो मेरे रिपोर्ट्स दी हाथ में। मेरा बच्चा भी डिसअपॉइंट हो रहा था संगत जी। तो कोई माँ बाप अपने बच्चे का दुख नहीं देखते और ये बात संगत जी जैसे गुरु जी बार बार बोलते हैं ना, तू अपने बच्चों वास्ते चिंता कर दिया है कि मैं भी तो तेरी चिंता करदा हाँ, तो तू भी ते ना रोया कर मेरे आगे। तो आज मुझे उस दिन मुझे संगत जी ऐसा लग रहा था कि माँ बाप के लिए भी बच्चे जब परेशान होते हैं चिंता में होते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी भी पेरेंट्स के लिए कि बच्चे पे परेशानी ना आए। हर पेरेंट्स ही यही चाहते हैं कि गुरुजी मेरे बच्चे पे परेशानी ना आए, बस उसकी सारी परेशानी मुझे दे दो। पर गुरुजी बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप ये बोलो जो परेशानी आई है गुरुजी उसको हंसते खेलते वो बस ख़त्म हो जाए और सब्र दो कि वो बस वो ऐसे ही निकल जाए कि हमें पता ना चले, और उसको सहन करने की शक्ति देना, बस सहन करने की शक्ति होनी चाहिए संगत जी। सब्र और सहनशीलता गुरु जी से मांगी, यही बख्शेगा गुरु जी बस। तो संगत जी मैंने रिपोर्ट्स गुरु जी के आगे रख दी गुड़िया की कि भाई गुरुजी ये पड़ी हैं रिपोर्ट्स, इसको बदलो, इसको जो मर्जी करो, उसका स्टेबल करो गुरुजी नंबर। बस मेरे को नहीं पता भाई, मैं गुरुजी मुझे नहीं पता, बस मैंने गुरुजी के आगे रख दी रिपोर्ट संगत जी। फिर उसके बाद हम संगत जी अपने डॉक्टर के पास गए संगत जी, एक्यूपंचर वाले डॉक्टर होते हैं आजकल हैं, तो वहाँ पे भी संगत जी जैसे हम लगवाते हैं। तो संगत जी डॉक्टर ने जैसे ही मुझे वो नीडल लगाते हैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में, संगत जी थोड़ी देर के बाद जैसे मैं लेटी रही तो उसके बाद मुझे घबराहट सी होना शुरू हो गई संगत जी। मुझे नहीं पता वो सैटरडे का डे कैसा था,
वहीं पे ही संगत जी डॉक्टर के पास ही लेटे-लेटे उसने फटाफट रिमूव करी और ऊपर बुलाया। संगत जी मुझे इतनी ज़ोर-ज़ोर से पैल्पिटेशन हो गई, मेरा बीपी इतना शूट अप कर गया, इतना ज़्यादा बीपी हो गया और गुरुजी मुझे बार-बार कह ही रहे थे कि काढ़ा पिया कर। संगत जी मैंने वही होता है ना, आप अपने लिए समय नहीं निकालते, कुछ टाइम के लिए ले लिया फिर छोड़ दिया। मैं संगत जी ले ही रही थी, गुरुजी ने मुझे कहा भी कि काढ़ा पी, बीपी के लिए है काढ़ा, नसों की ब्लॉकेज है, कुछ भी है, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं जितना टाइम तक लेती रही संगत जी, मुझे ठीक लगा तो फिर वही आप अपने दिनचर्या में बिज़ी हो जाते हो, आप छोड़ देते हो। संगत जी वहाँ पे डॉक्टर ने फटाफट मुझे ड्रॉप्स पिलाए और उसके बाद इमीडिएटली उसने अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना शुरू किया कि दूसरे वाली जगह पे ना लेके जाना पड़े, क्योंकि यूजुअली एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं मिलता इन जगहों पे जल्दी से। तो फिर संगत जी बस मैं तो गुरुजी उनके वहाँ पे डॉक्टर के वहाँ पे गुरु नानक देव जी की फ़ोटो थी, स्वरूप था, तो मैं तो संगत जी उन्हीं को ही देखी जा रही थी। मैंने कहा गुरुजी तुम बस हो यहाँ पे, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, जो टाइम जिस टाइम है गुरुजी बस आप बैठे हो ना, अपने आप सँभाल लेना आप बस, और क्या। तो संगत जी गुरुजी ने ही बस ये मान लो आप कैसे-तैसे करके काफ़ी देर के बाद संगत जी वो डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करते रहे। ही वाज़ ऑल्सो पैनिक्ड कि भई नहीं एकदम से जैसे ये बहुत बड़ा जैसे बीपी शूट अप हो जाता है, तो मैनेज करना संगत जी मुश्किल हो जाता है। तो फिर समहाउ उन्होंने किया, तो शुक्राना है गुरुजी। पता नहीं शायद गुरुजी को ही पता था वो क्या कष्ट था, वो सैटरडे को क्या भार था संगत जी, मुझे नहीं पता, इतना भारी समय लग रहा था। बस गुरुजी ने वो टलवा दिया और बस हम घर आए संगत जी। मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी मुझे नहीं पता ये तुम बार बार जो मुझे बचाते हो गुरुजी, कैसे किस लिए, बस शुक्राना है आपका, शुक्राना है गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। फिर संगत जी हम गुरुजी ने नेक्स्ट डे संडे को भी संगत जी हमें बाहर मार्केट जाने का जैसे दिया कि अब इतना संगत जी प्रेशर वाला डे था सैटरडे का, तो थोड़ा सा होता है आप परेशान हो जाते हो, कितना सब कुछ चलता जा रहा है, सुबह से ही संगत जी डॉक्टर्स की विजिट और मतलब दिखा रहे हैं कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, और सैटरडे वाज टू हैवी डे। उसके बाद संडे को गुरुजी ने मुझे थोड़ा-सा बाहर जाने के लिए भी कहा और गुरुजी ने मुझे अच्छा फ़ील भी कराया। तो संगत जी वहाँ से मैं अंकल जी के लिए एक स्टील की जैसे बॉटल होती है, लेके आई संगत जी अपना बोरोसिल की। संगत जी ये बड़ी ही बात ऐसी है, कई बार ऐसा लगता है ना कि ऐसा हो गया, नंबर हो गए, इस तरह से हम सोचते हैं कि इट्स जस्ट वो, बट इट्स नॉट जस्ट। मैं आपको बता रही संगत जी, मेरी बात समझिए थे संगत जी, मैं थोड़े टाइम पहले ही संगत जी एक स्टील की केटल छोटी सी लेके आई थी और वो थी केटल डुबलिन की। मैं सेंटेंसेस या बात नहीं कर बना रही हूँ, मैं आपको इसके पीछे ब्लेसिंग्स हैं वो बता रही हूँ संगत जी, कि उसके अंदर नंबर भी यही था SOS और 304 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। जो शुक्राना है गुरुजी, उस टाइम का शुक्राना जो मैं आपको आज कर रही हूँ कि वो जो केटल लेके आई थी संगत जी। फिर मैं संडे को मिल्टन की बॉटल लेके आई स्टील की। मैंने सोचा, मैंने रख दी वो बॉटल संगत जी, मैंने देखा नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैंने मंडे को यानी आज सोमवार के दिन सुबह जब मैंने उसमें चाय डालने के लिए संगत जी मैंने वो बॉटल खोली और मैंने उसको वॉश किया। मैंने उसमें से वो निकाला, उसमें एक छोटा सा वो होता है सिलिका जेल टाइप होता है जिसमें स्मेल ना आए, तो वो मैंने पाउच निकाल दिया। और जैसे ही मैंने नज़र मारी संगत जी बीच में, तो उसमें नंबर था SOS 304। संगत जी मैंने थोड़ी देर पहले अपने मन में सोचा था कि इसमें 304 नंबर कहाँ होगा, वो तो उस केटल में नंबर था, वो तो गुरु जी की ब्लेस्ड केटल थी, वो तो नंबर भी 304, 3+4 7 था। और संगत जी जैसे ही मैंने वो बॉटल खोली और उसके अंदर नंबर 304, 3+4 7। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी शुक्राना करिए गुरु जी का, शुक्राना, वो किस तरह ब्लेसिंग दे देते हैं हमें नहीं पता चलता संगत जी, हमें नहीं पता चलता। और हम सोचे ना कि हम कि अपनी ब्लेसिंग्स बताएं या कुछ करें, नहीं, ये गुरुजी ने प्लेटफॉर्म में यही बताया है कि आप इधर उधर अपनी बात बताने के बजाय, क्या पता आपको नहीं पता चलता संगत जी, सामने वाले को आपकी बात पॉजिटिव वे में लगती है, क्या लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही बातें बता रही है। नहीं संगत जी, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो आंटी जी का, रूहानिया आंटी जी का प्लेटफॉर्म है, चैनल है, ये संगत परिवार है, ये इसीलिए ही बनाया गया है कि आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस, गुरु जी की जितनी भी महिमा है उनके गुणगान इस पर कीजिए। यहाँ पे सब गुरु जी के सेवक हैं, यही यहाँ पर सब समझते हैं कि गुरु जी ब्लेस करते हैं।
तो संगत जी मेरा सबसे बड़ा यही शुक्राना है कि आप मन में सोचते हैं और गुरुजी उसको पल में पूरा करते हैं। और ये मैं गुरुजी के पास बैठ के ही संगत जी उनके चरण कमलों में ये शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी ये अवसर देने के लिए और आपके महिमा के गुणगान करने के लिए। गुरुजी मैं तो आपसे यही कहूँगी, सभी से सभी भी जितने भी आपके संगत परिवार हैं सबको खूब सारे मौके दीजिए गुरुजी। सब भर भर के अपने एक्सपीरियंसेस और ब्लेसिंग्स शेयर करें इस गुरु परिवार के साथ। गुरुजी शुक्राना है आपका, शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी आपका। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। संगत जी सत्संग में कोई गलती हो, बोलने में कोई गलती हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे सभी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज बहुत दिन के बाद मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस तो बहुत फ्लैश होते हैं, सत्संग भी अटेंड करते हैं, उन्हीं में भी बोला जाता है कि जितना शुक्राना सत्संग शेयर करोगे उतनी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी आज मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ और बीच बीच में मेरे शुक्राना सत्संग में रुकावटें आ रही है गुरुपा, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि इस बेटी को आप माफ़ कर दें क्योंकि कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिस वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि बाबा जी आप ही की बेटी हूँ, अगर आपकी बेटी से कुछ गलती भी हो जाती है बाबा जी तो चलते फिरते आपसे बातें करके मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। आज आपकी बेटी थोड़ी परेशान है और आपको सारी बातें बताना चाहती है कि किस मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं हम और इतना सुकून भी है कि सब अच्छा हो जाएगा। आज मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी की कृपा कैसे बनती है। संगत जी हम मकान ढूंढ रहे थे रेंट पे और प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो फ़िलहाल तो हम रेंट पे ही रह रहे हैं। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार टेलीपैथी के द्वारा मैं बात करती हूँ कि बाबा जी आप हमें घर का मकान कब देंगे। तो शायद वो बोलते हैं ना कि कुछ देर है, इसीलिए बोलते हैं ना प्रभु की लीला न्यारी है। अगर गुरुजी ने चाहा तो हमें इससे अच्छा भी दे देंगे। संगत जी आज मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हम मांगते हैं और हम ज़िद करते हैं कि गुरुपा हमें ये चाहिए, गुरुपा हमें वो चाहिए, आज तक तो मैंने मांगा नहीं है बट कहीं ना कहीं मन होता है कि इस चीज़ की परेशानी है बाबा जी वो सॉल्व कर दे तो अच्छा है। क्योंकि एक बेटी पिता से ही बात करेगी, पिता से ही हक जता के बात करेगी, दूसरा कहीं तो बोल नहीं सकती है। तो संगत जी ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेंट के मकान में रह रहे हैं और ओनर ने हमें खाली करने को बोला था कुछ रीज़न की वजह से। तो हमारे मन में भी 1-2 महीने पहले आया था कि बहुत दूर पड़ रहा है बिज़नेस के लिए, जब जाते हैं तभी रात को लेट आते हैं, हाईवे है, कुछ डर सा लगा रहता है। तो वही शायद गुरुजी ने सुन लिया और उसके मन में जाके बैठे और ये मकान हम वैसे नहीं करते, ऐसे खाली कर दिया। तो सामने भी हम ढूंढ रहे थे, हमें अच्छा नहीं मिल रहा था। गुरुजी से अरदासें करती थी कि बाबा जी हमें अच्छा सा मकान दे दो और नज़दीक देना ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, सत्संग भी आपके अटेंड कर सकूँ, गुरुद्वारे भी जा सकूँ, ये अरदास मन में थी। और बहुत सारे संगत जी हमने मकान भी देखे, हमें कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहे थे। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे गुरुजी सोचते हैं। तो संगत जी हम मतलब शांत बैठ गए कि चलो कोई नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलेगा, बाबा जी को अरदास की हुई है। तो संगत जी ओनर ने हमें 1 महीने का मौका दिया रहने के लिए, तो वो बात वापस से हम रिलैक्स हो गए
फिर वापस से हम ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे नज़दीक दिन आ गए वैसे हमें वापस वही टेंशन सिर पे आ गया। फिर गुरुजी से अरदास की कि शायद गुरुपा आप ही नहीं, वो 1 महीना आप ही नहीं दिला के दिया, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा जी, क्योंकि एक आप ही हो जिससे मन की बात कही जाती है, मन की बात सुनाई जाती है। तो जैसे मैं गुरुजी से बातें करती थी कि बाबा जी अब ये तकलीफ़ आ गई है, ये प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को मैं कैसे फेस करूँगी, अब वो रास्ता आप ही को दिखाना है। संगत जी आप नहीं मानोगे कि अ, एक गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते थे कि बेटी फ़िक्र ना कर, चिंता मत कर, मैं एक इंसान को भेजूँगा और वही तुम लोगों को घर दिलाएगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हम एग्ज़िबिशन चला रहे थे, उस टाइम पे मेरी बेटी का फ्रेंड आया और उनसे अचानक से वो बात निकली कि भाई हम मकान ढूंढ रहे हैं, शायद आपके ध्यान में हो तो बताना। संगत जी उस बंदे ने हमारी मदद की और जैसे बोलते हैं ना कि डिपॉज़िट वगैरह देने में 1 लाख रुपया चाहिए, 2 रेंट पहले देने होते हैं, फिर डिपॉज़िट दो, फिर एडवांस दो, बहुत कुछ होता है। तो संगत जी ऐसी मेहर, ऐसी कृपा हमारे गुरु पाने की कि 3 BHK बड़ा सा नया सा मकान, जिसको बोलते हैं ना कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो मकान हमें गुरुजी ने दिलाया, हमारे गुरुपा ने दिलाया। क्योंकि बस बोलते हैं ना कि जो मैसेजेस आते हैं, कई बार ऐसे मैसेजेस को मैं ध्यान नहीं देती हूँ कि ऐसा कभी होता है, वो मन में बात आई थी। अचानक से वो सारे मैसेजेस फ्लैश होते गए और हमें ये बात मिलती रही। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ बात दिमाग में होती है तो उसी चीज़ से हम वो चीज़ें सामने आ जाती है। गुरुजी से अरदास करती रहती थी कि बाबा जी आप ही को मकान ढूंढ के देना है। संगत जी बिलीव नहीं करोगे, वही रेंट पे ना कोई हमने एडवांस दिया ना क्या, कुछ भी नहीं। सामने वाले इंसान को जैसे गुरुपा ने भेजा हो, उसने यही बोला आप रहो, जब तक रहोगे मैं खाली नहीं करवाऊँगा, आप बिंदास रहो। नया मकान, जैसे बोलते हैं ना कि शायद गुरुजी ने हमारे लिए ही वो रखा था। तो संगत जी आज बोलते हुए खुशी हो रही है कि बस थोड़ी सब्र करने की ज़रूरत है। तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनमें हम सब भूल जाते हैं और शिकायतें करने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं बाबा जी को यही तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने हमें मकान ढूँढ के दिया और उसी मकान में हम 1 तारीख को रहने भी जाएँगे। बाबा जी पहले हम आपको, आपका स्वरूप वहाँ आपको बिठाएँगे, फिर ही हम जाएँगे। तो संगत जी वो बहुत खुशी होती है कि गुरुजी हमारी हर चीज़, हर बात को सुनते हैं और छोटी-मोटी तकलीफ़ें, परेशानियाँ तो लगी रहती है, आती रहती है। वो हम बोलते हैं जैसे-जैसे दिन जाते हैं वैसे-वैसे हमारी परेशानियों का हल भी निकल जाता है। कहीं कभी-कभार तो चारों ओर से भिड़ जाते हैं, इधर से भी प्रॉब्लम, उधर से भी प्रॉब्लम। तो संगत जी शायद गुरुजी कहीं बार हमारी परीक्षा भी लेते हैं, पर आज मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी बाबा जी का कि बाबा जी आपने हमें मकान दिला दिया और इतना कि वहाँ नया मकान और नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पूरा एकदम से बड़ा मकान है। और जैसे पैर रखने के बाद ऐसे लगा कि सुकून सा आ गया, सुकून मिल गया हमें। और जैसे ही अंदर एंटर हुए मंत्र जाप मैंने शुरू कर दिए। बाबा जी आप देख रहे हो ना, हम जा रहे हैं, आप हमेशा बस साथ रहना। तो ये बाबा जी ने हमारी ये अरदास सुन ली है, आगे भी सुनेंगे। दूसरी बात ये भी मैं आप सबको बता दूँ संगत जी कि बहुत से मैसेजेस आते हैं कि तू परिवार में से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तू ही 1 करोड़पति बनने वाली है, तेरे सारे काम बनेंगे, मकान, बिजनेस, गाड़ी, ये सब मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। 3 खुशखबरियाँ तेरे दरवाजे पे आएंगी। और मतलब जो बिजनेस कर है वो उन पे मेहनत तो लगती है संगत जी। तो गुरुजी के मैसेजेस भी यही आते हैं कि क्यों इतनी भागा दौड़ी करते हो, क्यों पैसों के पीछे भागते हो, मैं सब कुछ देने वाला हूँ। तो संगत जी
ऐसे एक सुकून सा हो जाता है कि चलो कोई नहीं, बाबा जी है हमारी हर तकलीफ़, हर परेशानियों को दूर करने वाले। और ये बात मैं सिर्फ़ उन्हीं से ही शेयर करती हूँ और किसी से भी नहीं, क्योंकि हमारे परिवार में माँ-बेटी हैं और हमारे गुरुपा हैं, गुरुजी हैं। उठते-बैठते मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ, चलते-फिरते बस बाबा जी को अरदास लगाती रहती हूँ, बाबा जी आप ही को सब देखना है, हम 2 बेटियाँ आपकी हैं, आप ही को सँवारना है, आप ही को ही सँभालना है, क्योंकि हम आपके सहारे हैं। जब तक हम जिएँ तब तक आप हमारा हाथ थाम के रखना। यही बाबा जी बस हमें हिम्मत देते रहना। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि संगत जी, बहुत से ऐसे अच्छे मैसेजेस फ्लैश होते हैं कि तेरा राजयोग शुरू होने वाला है, तेरे जितने भी तेरे लोगों ने तेरे को छोड़ दिया है, लोगों ने मजाक बनाया है और तेरे को धिक्कारा है, वही लोग तेरे से मिलने आएंगे, वही लोग तेरे इर्द गिर्द घूमेंगे। बस एक दिन मैं वही दिखाना चाहूँगा कि तेरी इज़्ज़त, वैल्यू, सब चीज़ें मैं तेरे को वापस करना चाहता हूँ। जितना भी नुकसान तेरा हुआ है वो मिट्टी था, और अब जो मैं देने वाला हूँ वो तेरे लिए मैंने ब्लेस कर दिया है, तो किसी बात की फ़िक्र ना कर, चिंता ना कर। ये संगत जी मैं आज आप सबको बता रही हूँ। और मेरे को खुशी होती है कि बस मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुपा हमें आप ही चाहिए। अगर हमें आप मिल गए ना तो बस हमें सब कुछ मिल गया। उठते बैठते बाबा जी को यही अरदास लगाती रहती हूँ कि बाबा जी हमारे अंग संग साथ रहना, मुसीबतों को दूर रखना, परेशान लोग जितने भी हैं बाबा जी हमें परेशान करें, बाबा उनको बहुत से दूर बिठा देना ताकि उनकी परछाई भी हम तक ना पहुँचे। और आपकी ड्यूटी की बाबा जी शादी करा दो। आपने बोला है, आपने सत्संग में भी सुनवाया है, टीना आंटी के सत्संग में सुनती हूँ उसमें भी आपने यही सुनवाया कि तू फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर, उस बेटी के लिए मैं अच्छा मुंडा ब्लेस कर चुका हूँ, थोड़े ही वक्त में तुझे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बस बाबा जी एक यही फ़िक्र होती है कि बच्चे अपने सेटल हो जाएं तो एक माँ बाप को सुकून सा मिल जाता है। बस मेरी यही अरदास है बाबा जी कि आप अपनी ड्यूटी का बाबा जी अच्छा घर, अच्छा वर ढूंढो ताकि वो अपने परिवार में खुश रहे, और हमेशा उसका हाथ थामे रखना बाबा। और दोनों बेटियों को आप ही को संभालना है बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंग संग साथ रहना बाबा जी। संगत जी शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और शुक्राना सत्संग समाप्त करने के बाद मैं मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमेशा बाबा जी बच्चियों के साथ रहना, अंग संग साथ रहना, और हमें आप चाहिए बाबा जी, हमें आपकी ज़रूरत है बाबा, बहुत ज़रूरत है बाबा, बस हमें आप ही चाहिए। आप रहोगे तो ऐसे हिम्मत मिलती है। और टेलीपैथी द्वारा मैं बहुत सारी बातें आपको बताती हूँ बाबा जी, उसके आंसर भी आप देते हो, जवाब भी देते हो। तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संग साथ हूँ, सिर्फ तू मुझे महसूस कर। और संगत जी दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, अब याद आ गया है कि 2 दिन पहले मेरे घर में बटरफ्लाई आई, क्योंकि पहले नवरात्रि के दिन बाबा जी का मैसेज आया था कि मैं और माता रानी दोनों तेरे घर आएंगे। तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। मैं रूहानी आंटी दे पावन प्लेटफॉर्म ते अपना शुक्राना सत्संग अपने सतगुरु महाराज जी दे पावन चरनां 'च समर्पित कर रही हैं। इस टाइम 7:38 होए हैं और आज सोमवार दा दिन मेरे महाशिव दा दिन है और ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ। ਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ
ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ मेरा कड़क आदेश जैसा है जहां है अभी शुक्राना कर तेरी चिंता होने लगी सी बात मखौल में ना उड़ाई। संगत जी ये मैसेज आया मैनू ओम दर्शन दे नाल कहंदे तुझे तेरे परिवार का सबसे अमीर इंसान बनाऊंगा, तैयार है। सो गुरुपा तुहाडी बेटी तैयार है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। अपने नाम दान सेवा सिमरन भक्ति सत्संग दी दात बख्शना गुरुपा हमेशा अपने चरणों नाल लगा के रखना। कदे भी साडे च कोई अहंकार ना आए, नीवा होके रहिए और हमेशा मन च दया दा सेवा दा भाव रवे गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। संगत जी कहते हैं कि आज सोमवार के दिन तुझे तितली रूप में दर्शन देने आऊंगा, दर्शन करते ही समझ लेना कि तेरा काम बनने वाला है। और संगत जी आज सुबह पहला तो मेरी मेड आंदी है मॉर्निंग च, आंदे ही कहती है दीदी पानी पिलाना और वो जल्दी नहीं ना पानी मंगती है ना कुछ लेंदी है संगत जी। और ऐसा ही एहसास होया रेड कपड़े पाके आई सी अज कि माता रानी गुरु महाराज जी आए हैं। आंदे वो सोफे ते बैठ गई संगत जी और उन्होंने मैं उत्थे पानी दिता। फिर मन च भाव आया कि कड़ा प्रसाद हैगा, फिर उन्होंने वो दिता और कहती बहुत टेस्टी बनिया होया है। सो मैं बहुत 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 शुकराना करती अपने सतगुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी कहते मैं तेन बहुत दर्शन दिते, तेरे बहुत दर्शन दे के तेरे कष्ट कट्टे, पर तू शुकराना ही नहीं किता। और संगत जी हुणे बैठे बैठे गुरु महाराज जी ने आज मैनू सारा याद दिलाया कि मैं किदा किदा दर्शन दिते। उस तो बाद मेरे हस्बैंड का फोन आता है मार्केट जाने लई और गुरु महाराज जी का इधर मैसेज आया हुंदा है कि मार्केट जा, खूब दिल लगा के शॉपिंग कर, पैसे की चिंता ना करी, तेरा पिता बैठा है। सो संगत जी गुरु महाराज जी नू कह के गुरु महाराज जी नू नाल लेके मार्केट जानी है। जिदा ही बाहर निकलदी है उदा येलो लेमन बटरफ्लाई अगों दी जांदी है, मेरे दूरों भी दिखती है, बहुत बार दिखती है संगत जी, एक बारी नहीं कितनी बार ही मेरे अगों दी निकल के गई। और आटो वास्ते खड़ना पैंदा है संगत जी, नहीं तो जाते ही आटो मिल जाता है। पर आज गुरु महाराज जी ने उत्थे भी मैनू 5-10 मिनट खड़ा रखा। बहुत आटो निकले और किसे ते जय माता दी, जय साईं जी, किते हनुमान जी दा स्वरूप, किते मेरे महाकाल दा स्वरूप, किते जय श्री राम, जय महाकाल। इन्ने दर्शन दिते गुरु महाराज जी ने हनुमान जी रूप च, ब्लेसिंग्स नंबर दे रूप च खड़े खड़े ही संगत जी बहुत दर्शन दिते। पता नहीं किस किस रूप च आके मेरे सतगुरु महाराज जी साडे कष्ट कटते हैं। मैनू जो 10 मिनट धुप्पे भी खड़ा रखिया ते उस च खड़ा रख के भी गुरु महाराज जी ने मेरे कोई बहुत वड्डे कष्ट ही कट्टे होंगे। सो अनंतम 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 शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी, करोड़ा करोड़ शुक्राने गुरुपा। शॉपिंग ते लेके गए, उत्थे भी गुरु महाराज जी ने अपने नंबरां दी ही ब्लैसिंग दिती। गुरु महाराज जी ने जो शॉपिंग की उसका टोटल भी 13 दे विच बनिया संगत जी, उसका भी मैं बहुत 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 शुकराना करती हैं। आटो च जा रहे सी, जांदे जांदे ही बिल्कुल एक शॉप के सामने दिखाई दिंदा है 13-13। सो मैं उसका भी शुकराना किया गुरु महाराज जी का और 777 दी ब्लैसिंग्स बहुत बार दिखाई
हर चीज, हर वेले, हर कड़ी दा शुकराना शुकराना शुकराना। वाकई इस टाइम गुरु महाराज जी ने मैसेज दिता, मैं तेनू इन्नी बार दर्शन दिते और तू मैं बार बार तेरे सामने आया, तुझे संकेत दिए, तेरे कष्ट काटे, पर ना तूने शुक्राना किया, ना ही संगत के साथ शेयर किया। संगत से जुड़ पुत्र, यही तेरे कष्ट कटेंगे। इस संदेश को जरूर शेयर कर। सो संगत जी, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ छोले भटूरे भी खिलवाए और समोसे छोले भी खिलवाए। सो मैं उसका भी बहुत 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 शुकराना करदी हां संगत जी। मैं नवरात्रे रख रही सी, 4 नवरात्रे मेरे हो गए सीगे, पर गुरु महाराज जी दे मैसेज आंदे सीगे कि मैं कदे भी संगत नूं वर्त रखण लई नहीं किया सी, कोई प्याज छड्डण नूं नहीं किया। अगर मेरे नाल जुड़ गए हो तुसी ते मैं हमेशा अहम और वहम तो कड्डन आया सीगा। ते संगत जी अज मैं जदों मार्केट गई और मेरे हस्बैंड ने मैनू वो चीज़ खिलवाई, खिलवाने वाले तो गुरु महाराज जी सीगे और मेरे माइंड चो बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि नवरात्रे चलते पे है संगत जी। सो मैं उसका भी बहुत 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 शुकराना करदी हां। गुरु महाराज जी ने जिहड़ा काम करवाना हुंदा सानू बिल्कुल ब्लैंक कर दिंदे उदों। सो करोड़ां करोड़ शुकराने गुरुपा, करोड़ां करोड़ शुकराने। फिर गुरु महाराज जी ब्लेसिंग्स दे नाल ही घर भी लैके आए और घर आके जदों मैं रेस्ट करदी हां संगत जी, उदों एक वड्डी मक्खी बहुत आवाज करदी होई आंदी है। उदों भी यही मैसेज सीगा कि मैं तेरे घर आ गया है, तेरे कष्ट कट्टन नहीं, तेरे कष्ट कट के मैं ले जावांगा। और मक्खी थोड़ी देर कूं कूं करदी रहिंदी है, थोड़ी देर, और उस तो बाद कदों चली जाती है मैनू नहीं पता। और ये 3-4 दिन तो हो रहे हैं, डेली मक्खी आती है वड्डी और ऐदा ही घूम घूम के कूं 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 दी आवाज करके फिर कदों चली जाती है पता नहीं चलता। सो अनंतम 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 शुकराने गुरुपा उस चीज दे भी, उदा भी आके तुसी मेरे कष्ट कट्टे हैं। और संगत जी 6:15 दा टाइम हो गया सीगा अज और एकदम गुरु महाराज जी नहीं 6:05 दा इन्ना की सी, 6 बजे सी, 6:05 दा टाइम सीगा और एकदम मन च भाव पांदे है तू मंदिर जा। मंदिर जानी है, मैं क्या चलो मंदिर जानी है, इस टाइम कीर्तन हो रहा होएगा ते थोड़ी देर बैठ जावांगी। मंदिर लेके जाते हैं, मंदिर दर्शन करके सब भगवाना दा आशीर्वाद लैके, माता रानी दा आशीर्वाद लैके कीर्तन थोड़ी देर दा चलिया, गई है तो बस खत्म हो गया। और पता नहीं उत्थे भी बुला के गुरु महाराज जी ने कोई कष्ट ही कटने होंगे और उत्थे जाके मैं आ गई संगत जी। सो गुरु महाराज जी ने ऐदा मैनू सब कुछ याद दिलवाया कि तू तेरे मैं इन्ने कष्ट कट्टे और तू शुकराना भी नहीं किया। सो मैं करोड़ा करोड़ शुकराने कर दी गुरुपा, करोड़ा करोड़ शुकराने कर दिए और तुसी मैनू एक एक चीज़ याद दिलवाई गुरुपा, उसका भी बहुत 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 शुकराना गुरुपा, बहुत शुकराना। फिर संगत जी मैसेज आंदा है, आंटी इतनी परेशान मत हो, तेरी जटिल समस्या का निवारण है मेरे दोनों हाथों में आज। मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी और परेशान करने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा दे रहा हूँ। तू कब से चाहती थी ना मैं तेरी किस्मत के उन 10 द्वारों को खोल दूं जो तुझे सीधा तरक्की के करीब पहुंचा दें। तो आज ये सही वक्त है, अब तेरे दौड़ लगाने का समय है। भूल जा उन सभी कष्ट और दुखों को, आज पक्का इलाज होगा। इग्नोर करने की सोचियो भी मत। अगर तू चाहती है तेरे दरवाजे पर खुशखबरी के साथ साथ तुझे वो 7 चमत्कारी हिंट प्राप्त हो जिसके बाद कभी तुझे स्ट्रगल ना करना पड़े। आज सुनहरा चांस
खुद तेरे पास उछल कर आएगा। पहचान लियो तो वारे न्यारे, वरना फिर कई सालों का इंतजार तुझे करना पड़ेगा। होशियार रह रात तक, अब ऐसे ही नमी आंखों के साथ मुझे देखती रहेगी या फिर शुक्राना कर इसे और भक्तों तक भी पहुंचा देगी। ये संगत जी मैसेज आया, ओम नमः शिवाय त्रिशूल दर्शन, ओम दर्शन ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता रानी। अनंतम 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 शुक्राना और नवरात्रे दियां सब संगत परिवार ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।